We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वोट अधिकार यात्रा सीतामढ़ी से जो है आगे बढ़ चुकी है। मेरे साथ संजय यादव जी खास बातचीत के लिए मौजूद है। राज्यसभा आप सांसद हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर ये आई है कि नेपाल से 3 आतंकवादी जो है भारत आए हैं और आपकी यात्रा चल रही है और बिहार में आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये संयोग है या प्रयोग? जिस राज्य में चुनाव होता है वहाँ आतंकी घुस जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, देश की सीमा सुरक्षा प्रबंधन भारत सरकार के और उनके गृह विभाग का जिम्मा है। अगर हर महीने आतंकी देश की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं तो इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को अपना वक्तव्य देना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हमारी सीमा की सुरक्षा नहीं हो रही अच्छे तरीके से। और हम तो यही कहेंगे कि जो हम विपक्ष में रहने के नाते और एक सच्चे भारतीय होने के नाते यही कहेंगे कि हम आतंक और आतंकवाद के बिल्कुल खिलाफ हैं। सरकार आतंकवाद को रोकने का पूरा इंतजाम करें और जो बार बार नियमित अंतराल पर आतंकी देश में घुस रहे हैं उस पर अंकुश लगाएं। सीतामढ़ी से आप जो है चंपारण की धरती पे आ चुके हैं। बापू की सत्याग्रह की धरती है। बापू की सत्याग्रह की धरती पे क्या रणनीति रही? देखिए, आज बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। 12 दिन की यात्रा और 20 जिलों को पूरा करने के बाद आज हम बापू की कर्मभूमि चंपारण में हैं और ये जो लोकतंत्र को बचाने का सत्याग्रह तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी और इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने शुरू किया है, इसको अपार जन समर्थन मिल रहा है। ये वोटर अधिकार यात्रा अब जन आशीर्वाद यात्रा में तब्दील हो चुकी है और जो बिहार के हर गांव, गली, मोहल्ले, टोले, चौक, चौराहे, शहर, खेत, खलिहान से निकल कर लोग इस यात्रा को समर्थन दे रहे हैं, तो ये चीज़ दर्शाती है कि जो जन आस्था और जन विश्वास लोगों का हमारी इस यात्रा के प्रति है और लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि गणतंत्र की जननी जो बिहार है उससे बिहार से हम लोकतंत्र और संविधान को ख़त्म नहीं होने देंगे। जो मत का अधिकार है उसके अस्तित्व को समाप्त नहीं होने देंगे। काफ़ी साल संजय भाई, सहरसा से सासाराम से लेकर हम भी सीतामढ़ी तक लगातार हमने इस पूरे कवर किया है और आपने भी पूरा, मैं देख रहा हूँ कि पसीना आप भी बाहर है। हमने कई स्टोरीज इस बीच में की है, कई लोगों के नाम काटे गए। हम एक गांव में गए, नौडिया गया में, जहाँ पे यादवों का गांव था और 75 से ज़्यादा लोगों के नाम काटे गए। हमने दरभंगा में ये स्टोरी की कि कई मुर्दा है, जो जिंदा है उनको मुर्दा कागजों में घोषित कर दिया गया। आपके सामने एक बड़ी चुनौती है इन लोगों को दोबारा मतदाता सूची में शामिल कराने को लेकर, कैसे करेंगे? देखिए, उस पर हमारे पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए इस यात्रा का नाम रखा है वोटर अधिकार यात्रा, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो अपनी मनमानी की है, चुनाव आयोग का जो एक पक्षीय अपारदर्शी और अडियल रवैया रहा है इस पूरी SIR को लेकर, वो ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एक कोषांग बनकर काम कर रहा है। और इसको तो हम कहेंगे कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं रह गया है, अभी सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। चुनाव आयोग अब नहीं चाहता कि कोई राजनीतिक पार्टी इलेक्ट हो, अब वो चाहता है कि हमें ऊपर से कमांड आए और हम किसी को सेलेक्ट कर दें कि अमुक व्यक्ति, अमुक पार्टी ही ये चुनाव जीतेगी। लेकिन चुनाव आयोग भी भ्रम में है, भारतीय जनता पार्टी भी भ्रम में। जब जब हमारे संविधान और लोकतंत्र पे खतरा आया है, हमारे देश की महान जनता ने सड़कों पे आके उसके प्रतिकार किया है और न्याय का साथ दिया है। संजय भाई, हमसे बातचीत करने के लिए जयराम यादव के साथ मोहित राज दुबे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।